हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए। और इस बार ब्लूप्रिंट भी चेंज हो गया है, तो किस तरह नंबर डिवाइडेड है वो देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो है 7 नंबर है इस पर। और स्टूडेंट हर साल ही मैं जो है वो इम्पोर्टेंट लेकर आता हूँ कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट के। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत रियल अपडेट जो है आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पेज नंबर 6 पर हम देखें, फर्स्ट और सेकंड आप टिक करें। उसके बाद फिर पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे पहला। इसके बाद पेज नंबर 15 पर पहला। और 17 पेज नंबर पर आप देखेंगे चौथा, छठवां, सातवां। और इसके बाद नीचे 9वां, 10वां, 11वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके बाद इधर भी हम देखें पेज नंबर 18 पर, तो 13, 15, 16, 16 में उपचयन और अपचयन दोनों करना है। 18वां 19 और 20 संक्षारण और विकृत गंधिता, ये दोनों भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अध्याय 2 देखें, अम्ल क्षारक एवं लवण, इस पर 6 अंक है टोटल। पेज नंबर 24 पर आप देखेंगे पहला। इसके बाद पेज नंबर 27 पे दूसरा। और फिर यहाँ पर आप पेज नंबर 31 पर देखेंगे, तो ये जो प्राकृतिक स्रोत और अम्ल हैं, सिरका को एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये आपको अच्छे से याद करना, ऑब्जेक्टिव के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें विरंजक चूर्ण, इनके फार्मूले जो सूत्र हैं और उपयोग हैं, ये सारे आपको करना है। तो यहाँ पर देखें हम पेज नंबर 36 पर, तो पहला, दूसरा और पांचवा। और इसके बाद आप देखेंगे अलग से यहाँ प्रश्न लिखेंगे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदाहरण से ही समझाइए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। और इसके बाद पेज नंबर 38 पर 7वां, 8वां, 9वां अलग से आप लिखेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। मानव मुख का पीएच मान कितना होता है, फिर यहाँ 13, 14, 15 आप लिखेंगे। और इसके बाद शुद्ध जल का पीएच मान बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। अध्याय 3 धातु अधातु, इस पर 5 नंबर हैं। और स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड में कॉपी में कैसे लिखकर आना है या कॉपी कैसे चेक होती है, इन सब की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेज नंबर 45 पर हम देखें, पहला दूसरा दोनों करना है यहाँ पर। और उसके बाद चूंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें विज्ञान में अंदर से, तो वो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पेज नंबर 51 पर पहला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सोडियम को केरोसिन में डुबा कर क्यों रखा जाता है। इसके बाद फिर पेज नंबर 54 पे दूसरा। पेज नंबर 59 पर पहला और दूसरा, पहले में खनिज, अयस्क और गेंग, ये तीनों करना है। पेज नंबर 61 पर दूसरा, तीसरा। और पेज नंबर 62 पर आप देखेंगे अलग से लिखेंगे, लचीलेपन और आघात से क्या तात्पर्य है। इसके बाद धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखना है, ये रासायनिक और भौतिक अंतर दोनों आपको लिखना है इसमें। छठवां आप अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद 10वां, 12वां, 12वें के सभी करना आपको डी तक। फिर 14, इसके बाद अलग से धातु अधातु में कोई 3 भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखिए। कार्बन एवं उसके यौगिक 6 नंबर है इस पे। और यहाँ देखते हैं कार्बन के अपर रूप आपको याद होना चाहिए कितने हैं। और इसके बाद CO2 सूत्र वाला पहला, यहाँ पेज नंबर 68 पर। इसके बाद ये सूत्र आपको सारे देख लेना एक बार, आगे प्रश्नोत्तर में है ही ये वैसे भी। यहाँ भी आप देख सकते हैं यौगिकों के प्रकार और उनके सूत्र दिए हैं। तो पेज नंबर 76 पर आप देखेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके बाद पेज नंबर 79 पर आप देखेंगे, तो पहला। और साबुन अपमार्जक में अंतर तो आपको करना ही। पेज नंबर 85 पे पहला। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठवा, 8वां, 9वां, 12वां और 15वां उतना नहीं इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें अलग से हम लिख लेंगे साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। और अलग से एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट बन जाता है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है। अध्याय 5 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसको नहीं करना है। तो सीधे हम चलते हैं अध्याय 6 पर, जैव प्रक्रम, इस पर 8 नंबर हैं। और 110 पेज पर आप देखेंगे ये मानव पाचन तंत्र, ये चित्र बनाने के लिए, क्योंकि बायो से ये ज़्यादा पोर्शन है इसलिए आप वो करेंगे। 111 पेज पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पर। इसके बाद
मानव श्वसन तंत्र भी आप बना के देखेंगे 115 पेज पर। इसके बाद पेज नंबर 116 पर दूसरा तीसरा, पेज नंबर 117 पर मानव हृदय का चित्र, पेज नंबर 122 पर जो है ये मानव उत्सर्जन तंत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी डायग्राम आपको बना के देखना। और यहीं ऊपर आप देखेंगे तो पहला तीसरा चौथा पांचवा इंपॉर्टेंट है। फिर पेज नंबर 125 पर 5वें से लेके 8वें तक, फिर 10वां और 12वां आप यहाँ देख सकते हो। अलग से आप लिखेंगे धमनी और शिराओं के बीच 4 अंतर लिखिए, रक्त और लसिका के बीच 4 अंतर लिखिए, क्योंकि 4 नंबर का भी प्रश्न इसमें से आना है। नियंत्रण एवं समन्वय 6 नंबर है टोटल इसमें। तंत्रिका पेशी संधि का ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये बना के देखना है। प्रतिवर्ती चाप का भी ये डायग्राम जो है वो बनाकर देखना है मानव मस्तिष्क का। और इसके बाद प्रश्न उत्तर में आप देखेंगे तो 132 पेज पर 132 पर पहला तीसरा पांचवा, पेज नंबर 136 पर पहला, और पेज नंबर 139 पर आप देखेंगे दूसरा चौथा। और अलग से प्रश्न लिखेंगे मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखिए या प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये दोनों। जीव जनन कैसे करते हैं, पेज जो चैप्टर 8 है पार्ट 8, 142 पेज पर पहला, 146 पेज पर पहला पांचवा, जो 148 पेज पर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट है, इसका चित्र भी आपको बना के देखना है। मानव मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र ये भी आपको आना चाहिए, इम्पोर्टेंट में है। और इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर में 154 पेज पर पहला दूसरा तीसरा पांचवा, 155 पेज पर आप देखेंगे चौथे से लेके 9वें तक, और उसके बाद 11वां। और छोटे छोटे से हैं, अलग से आपको लिखना है। जनन क्यों आवश्यक है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में कोई 2 अंतर लिखिए। परागण क्या है, वानस्पतिक जनन से आप क्या समझते हैं। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में जैव विकास वाला जो टॉपिक है ये हट चुका है, तो केवल आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं ये आपको करना है। पेज नंबर 161 पर पहला, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला और मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, चौथा प्रश्न। इसके बाद ये सब हट चुका है। यहाँ पर ये डिलीटेड सिलेबस है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो आप सीधे फिर लास्ट में हम यहाँ पर अलग से जो प्रश्न है वो देख लें कि मेंडल के प्रयोग को समझाइए, आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, और गुणसूत्र को समझाइए। ये अलग से आपको इसमें रहेगा क्योंकि एक पार्ट इसमें हट चुका है। अध्याय 10 जो है फिजिक्स में आए हम 8 नंबर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और यहाँ पर जो कुछ मन से भी जो है प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपको कंडीशंस क्लियर होना चाहिए, कहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है किस तरह बनता है। पेज नंबर 185 पर पहले से लेकर चौथे तक छोटे छोटे प्रश्न सभी करना है। इसके बाद पेज नंबर 188 पर पहला, पेज नंबर 194 पे पहला, पेज नंबर 203 पर पहला, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर अलग से आप इसमें लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए, प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र लिखिए, अभिसारी और अपसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, उत्तल तथा अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए, आवर्धन से आप क्या समझते हैं, सघन और विरल माध्यम क्या है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार 5 नंबर है स्टूडेंट्स। इस पे मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र ये बनाना आपको आना चाहिए, उनके जो नाम है वो भी सब आपसे पूछे जा सकते हैं अलग से। पेज नंबर 211 पर पहला और चौथा। इसके बाद प्रिज्म वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये भी चित्र जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम क्या है इसमें पूछा जाता है, और प्रश्नोत्तर में हम बाकी चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर सीधे आप देखें तो 8वां 10वां 11वां और करना है आपको 3। और इसके बाद अलग से आप देखेंगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाइए, चित्र भी बनाइए, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाइए, इसका निराकरण कैसे किया जाता है। पार्ट 12 विद्युत 5 नंबर है इस पर, और पेज नंबर 222 पर पहला दूसरा उदाहरण भी 12.1 आप देखेंगे। फिर इसके बाद आप पेज नंबर 224 पर आएंगे तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पेज नंबर 225 पर ये जो कुछ डायग्राम आप देख रहे हैं
चित्र देख रहे हैं, प्रतीक देख रहे हैं, ये प्रतीक कोई भी चार बनाने के लिए आते हैं, किसी के नाम भी दे सकते हैं। तो आप ये एक बार अच्छे से कॉपी में बनाकर देख लें। पेज नंबर 232 पर पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। पेज नंबर 240 पर चौथा, और पेज नंबर 248 पर आप देखेंगे तो 18, क्योंकि ये पुरानी बुक है मेरे पास। यदि नए वर्जन के आपके पास है तो डिलीट सिलेबस हट ही गया होगा उसमें से। बाकी आप देख लें, पूरे करना है ई तक। इसके बाद आपको अलग से लिखना है ओम का नियम क्या है, विद्युत विभव और विभवांतर से आप क्या समझते हैं, विद्युत शक्ति की परिभाषा दीजिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए, जूल का तापन नियम लिखिए, विद्युत धारा क्या है, एसआई मात्रक लिखिए, और विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह, इस पर भी 6 नंबर है। और बहुत सारा पार्ट जो है इस चैप्टर से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। बट पहला आप देखेंगे 250 पेज पर, और 255 पेज पर आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की कोई 3 गुण भी आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो वाम हस्त नियम है, वो लिखना है। घरेलू विद्युत परिपथ है आपको, तो पेज नंबर 267 पे पहला और तीसरा आप देखेंगे। और इसके बाद सीधे अलग से आप देखेंगे इसमें, तो पेज नंबर 270 पे 17, 18 और दक्षिण हस्त, जो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम है, वो भी लिखना है। और चुंबकीय क्षेत्र की गुण लिखना है कोई 3। इसके बाद ऊर्जा का स्रोत जो है वो डिलीट हो चुका है। सीधे हमारा पर्यावरण एक पार्ट जो है पर्यावरण से रिलेटेड, वो है अध्याय 15 जो है हमारा पर्यावरण। इसमें भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 292 पेज पर पहला, दूसरा, इसके बाद पेज नंबर 295 पे पहला, तीसरा, पेज नंबर 296 पे पहला, ओजोन क्या है, इसको पूरा समझाना। और अलग से आप लिखेंगे उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए, आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर लिखिए, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण को समझाइए, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, जैव और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए, आहार श्रृंखला को चित्र द्वारा समझाइए, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम के विज्ञान के 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा मॉडल प्रश्न पत्र भी एमपी बोर्ड की तरफ से रिलीज़ कर दिए हैं, वो आप देख सकते हैं एमपी बोर्ड की साइट पर। और ये अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद आप जो चाहें वो कर सकते हैं। करीबन 75 से लेकर 80% तक इसमें से आना फिक्स है। तो आप अच्छी तैयारी करिए, और भी आगे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप इस चैनल पर मिलने वाली एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।